एवरीबॉडी, वेलकम बैक तो बिल्कुल मैं अभिषेक त्रिपाठी एक बार फिर आप सबके सामने। और जैसा कि हमने अपनी क्लास स्टार्ट करी थी, क्लास 12th की न्यू वीडियो शुरू करी थी, जिसमें मैंने आपको पार्टनरशिप का एक इंट्रोडक्शन दिया था। और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, जिसमें हम लोग आज स्पेसिमेन डिस्कस करेंगे। और उन स्पेसिमेन में सबसे पहला स्पेसिमेन जो है हमारा वो है पीएल एप्रोप्रिएशन। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट पीएल एप्रोप्रिएशन एंड व्हाई डू वी नीड टू प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन। यह जानेंगे कि हम इसको क्यों बनाते हैं, क्या ज़रूरत है और क्या क्या आइटम्स आते हैं जिन्हें हमें दिखाना होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट पीएल एप्रोप्रिएशन। सो पीएल एप्रोप्रिएशन, जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि क्या करते थे हम लोग। एक छोटा सा यहाँ पर लेते हैं कि हम लोग क्लास 11th में जब पीएल अकाउंट बनाते थे तो वो कुछ इस तरीके से होता था। ठीक है, मैं थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ पर हमारा क्या आ जाता था, नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था कि जो नेट प्रॉफिट है वहाँ पर कोई एक इंडिविजुअल काम करता था, प्रॉफिट उसका, लॉस उसका, फायदा उसका, नुकसान उसका, कुछ बिजनेस चल रहा है तो ठीक, नहीं चल रहा है तो ठीक, कैपिटल उसकी, सब कुछ उसी का था। और वो क्या करता था, अपना नेट प्रॉफिट अपने कैपिटल में ऐड करता था, अपने पास ले आता था। लेकिन पार्टनरशिप में जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पर मिनिमम 2 पार्टनर्स होंगे, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। तो भाई क्या करेंगे, अगर एक आदमी पैसा सारा का सारा घर लेके जाएगा तो दूसरा क्या कहेगा कि ये तो तुम्हारी बात नहीं है। तो कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस अकाउंट को बनाने का रीजन है टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है, तो क्या क्या आइटम्स आते हैं, क्या क्या मैक्सिमम आइटम्स आ सकते हैं इसमें, वो जानते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, मतलब नेट प्रॉफिट को हम लोग ब्रॉट डाउन कर लेते हैं कि क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट जो भी दे रखा होगा, सबसे पहले उस नेट प्रॉफिट को यहां पर हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, ए और बी कोई भी हो सकते हैं, पार्टनर का नाम मैंने ले लिया, मान लिया, और ये इनका फाइनल अमाउंट हो गया। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने यहां पर क्यों लिखा, समझो बात को। ये मैं बना रहा हूं फर्म के बिहाफ पे पीएल एप्रोप्रिएशन। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, ये पार्टनर से मिल रहा है, तो ये भी एक तरीके से एक इनकम का पार्ट हो गया फर्म के लिए। तो प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये दो आइटम्स हमारे किस तरफ आ जाएंगे, ये हमारी क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। ठीक है सर, ये तो क्रेडिट साइड में आ जाएंगे सर। फिर अब कौन कौन से आइटम्स, यानी कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जिनका एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं किया गया है, तो वो हमें एडजस्ट करने पड़ेंगे। क्या एडजस्ट करने पड़ेंगे, सबसे पहला हो सकता है टू सैलरी बोनस कमीशन। किसी पार्टनर को कोई सैलरी मिल रही हो, किसी पार्टनर को कोई बोनस दिया जा रहा हो, किसी पार्टनर को कोई कमीशन दिया जा रहा हो, तो वो हम कहां से देंगे, वो हम अपने प्रॉफिट से ही देंगे। नेक्स्ट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, पार्टनर्स को कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी हम कहां से देंगे, अपने प्रॉफिट से देंगे। तो जो भी होंगे ए बी, जो भी पार्टनर होंगे उनका अमाउंट और फाइनल अमाउंट यहां ऐड करके लिख देंगे। ठीक, नेक्स्ट सर अगर कोई रिजर्व बनाना पड़ा अभी, ठीक है, किसी भी तरीके का, जनरल रिजर्व हो सकता है, कोई स्पेशल रिजर्व हो सकता है, जैसे वर्कर्स के लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, तो सर वो रिजर्व भी हम कहां से बनाएंगे। अच्छा, रिजर्व में पैसा कहां से लाएंगे, पैसा तो अपने प्रॉफिट से लाएंगे। तो कोई भी अगर पैसा प्रॉफिट कोई भी यहाँ पे लाना पड़ा, रिजर्व बनाना पड़ा, तो भी हम कहां से बनाएंगे, यहां से सर बनाएंगे। ठीक है सर, इसके बाद क्या हो जाएगा, ठीक समझते हैं। इसके बाद हो जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर यही तो हमें करना था पूरे क्वेश्चन में, सर यही तो करना था हमको। क्या करना था कि जितना भी
प्रॉफिट एक एग्जैक्ट था, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड कर दिया तो कोई ना कोई फाइनल अमाउंट आ गई होगी। उसके बाद कुछ चीजों का एडजस्टमेंट कर दिया, जैसे सैलरी बोनस कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, रिजर्व हो गया। अब जो बचा है ना, ये पार्टनर्स को हम उनके किसी न किसी रेशियो में बांट देंगे। अब सर रेशियो कैसे पता चलेगा? देखो सबसे पहली चीज, जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा, क्वेश्चन में कोई ना कोई रेशियो गिवन होगा, 2/1 या जो भी गिवन होगा, ठीक। तो पहले तो उस रेशियो में, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो मैंने आपको बताया था इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इक्वल बांट देते हैं। तीसरी चीज हो सकती है क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू कैपिटल, तो कैपिटल की रेशियो में बांट देंगे। खैर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अभी मैंने सिर्फ स्पेसिफिक बताया, अभी मैं इसके एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चंस में आपको सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो दो चीजें हैं, क्या? एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर इसके ऊपर आपने ऐसे क्यों सर इंपॉर्टेंट लगा दिया, क्यों सर इनको हाईलाइट कर दिया? देखो इनको बताने का जरिया ये है कि जब तक आपको ये नहीं पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं लगा सकते, ठीक। तो अभी मैंने इस स्पेसिमेन को डिस्कस कर दिया है, पूरा स्पेसिमेन मैंने डिस्कस कर दिया। अब मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, पहले तो अभी मेरे पास जो और स्पेसिमेन, इस वीडियो में मैं सिर्फ स्पेसिमेन, सारे स्पेसिमेन डिस्कस करूंगा, कौन सा आइटम्स कहां पे दिखाते हैं, कौन कौन सा अकाउंट बनाते हैं, ठीक। उसके बाद में हम लोग क्या बात करेंगे, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो था हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन का एक फॉर्मेट जिसकी हमने बात कर ली। सर अब क्या चीज बची है? ठीक है, वेरी गुड। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, पहले इसको रख करते हैं और फिर बात करते हैं नेक्स्ट। अब हमें बताना है कि कैपिटल के बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आई तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? कैपिटल के बारे में। सर क्या होगा? कैपिटल दो तरीके की होती है, पहला तो क्या होता है फिक्स्ड, इसको हम लोग डाल लेते हैं केस 1, फिर हम लोग डाल लेते हैं केस 2, इसमें होती है कैपिटल फ्लक्चुएटिंग, ठीक। तो जब कभी क्वेश्चन में गिवन होगा कि कैपिटल कैसी है, फिक्स्ड कैपिटल है, तो हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा हमें बनाना पड़ेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है ना। और अगर कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है फ्लक्चुएटिंग तो हमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा और वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है सर। यहां तक तो हम लोग सब समझ गए। अच्छा सर क्या डिफरेंस होता है सर फिक्स और फ्लक्चुएटिंग में? ठीक है, बहुत सही, ये क्वेश्चन बनता है। देखो फिक्स का मतलब ये होता है कि आपने बिजनेस में एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिया, वो लंबे समय तक चल रहा है, आपने उसमें कोई चेंजेस नहीं करे, या तो आपने उसमें से कुछ पैसा विड्रॉ किया है या उसमें कुछ पैसा लगाया है, तब तक वो कैपिटल चेंज नहीं होगी। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है? कैपिटल चेंज होते रहते हैं, कभी प्रॉफिट ऐड हो गया, ठीक है, कभी कमीशन ऐड हो गया, कभी सैलरी ऐड हो गई, कभी कैपिटल ज्यादा हो गई, कभी आपने निकाल लिया, कभी कम हो गई, यानी कि वो होती है फ्लक्चुएटिंग, जो ऊपर नीचे होते रहे, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी और ज्यादा, फ्लक्चुएटिंग। जहां पर फिक्स कैपिटल लंबे समय के बिजनेस के लिए आपने एक ही बार में लगा रखा है, ठीक, उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल। अच्छा सर आपने कहा सर क्वेश्चन में अगर फिक्स दिया होगा तो ये दो अकाउंट बनाएंगे, क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग दिया होगा तो ये अकाउंट बनाएंगे, सर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, आप क्या करेंगे? तो हम लोग इसको लेकर के चलेंगे, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है एंड द सेड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, ये भी ठीक है। तो पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं इन दोनों का स्पेसिमेन और फिर मैं डिस्कस करता हूं इसका स्पेसिमेन, ठीक है। केस 1 डालते हैं और केस 1 में हम लोग बात करेंगे इसकी, सबसे पहले हमारा हो गया केस 1। इस केस 1 में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? सबसे पहले बात करने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। इस पार्टनर कैपिटल अकाउंट को भी हम लोग क्या करते हैं? वही सेम, ठीक है, सेम ही फॉर्मेट रहेगा। मैं दो पार्टनर ले लेता हूँ, ठीक है, देखो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, वो चलो मैं लिख ही देता हूँ। तरीका हमारा क्या है? सेम फॉर्मेट में एक बार बताता हूँ, फिर आगे से आप लोग समझ लेना। पार्टिकुलर्स अमाउंट, मान लिया मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया ए इसका और इसका नाम बी, फिर पार्टिकुलर्स और ए और बी, सेम ये डेबिट रहता है और ये क्रेडिट रहता है, ठीक। अब सर क्या होगा? तो जैसा कि मैंने आपको जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था तो उसमें क्या बैलेंस ब्रॉट डाउन किया था? सर आपने प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस ब्रॉट डाउन किया था, तो इसमें कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? सर पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं, तो हम लोग कौन सा बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे?
सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और कौन सा अमाउंट ले आएंगे, पार्टनर्स कैपिटल का अमाउंट ले आएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सर ये तो पार्टनर्स कैपिटल हो गया, ठीक, आगे आ जाते हैं। इसमें मैंने बोला था कि फिक्स कैपिटल के केस में कौन सा बात करना है, केस वन, ठीक। तो इसमें सिर्फ दो ही केस होंगे कि आपने सबसे पहले कहां से बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सर क्या आ जाएगा, या तो बाय कैश या फिर बैंक अकाउंट, यानी कि आपने कोई एडिशनल कैपिटल और लगाई होगी। एडिशनल कैपिटल का मतलब है आपने इन बिटवीन बिजनेस में कुछ कैपिटल और लगा दी, तो हम लोग कैपिटल को इधर बढ़ा देंगे, ठीक है। और अगर आपने कैपिटल को बाय कैश सॉरी टू कैश अकाउंट और बैंक, ठीक है, अगर आपने कोई भी विड्रॉ यानी कि कैपिटल बिजनेस से निकाल ली है तो यहां आ जाएगा, और जो बचेगा टू बैलेंस कैरी डाउन, ये हमारी फाइनल कैपिटल होगी। सर इसको एक बार और समझा दीजिए, बहुत इजी है। क्या, जितने कैपिटल से बिजनेस को शुरू किया, ए ने जितना पैसा लगाया, बी ने जितना पैसा लगाया, पहले वो लिख लो, ठीक है। अगर बीच में कोई पैसा और लगाया गया है तो उसे यहां पर लिख लो, लेकिन दोनों कंडीशन है, पैसा लगाया भी जा सकता है, पैसा निकाला भी जा सकता है। अगर बिजनेस से पैसा निकाल लिया तो क्या करना पड़ेगा, इसकी जस्ट उल्टा साइड आ जाओ, पैसा यहां से निकाल दो, जो बचेगा वो हमारी, इसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक। तो ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर आपने बताया था सर केस वन में दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो आप डिस्कस कर लेते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब डिस्कस कर लेते हैं क्या, अब हम डिस्कस कर लेते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। सर इसमें क्या क्या आइटम्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहले वही कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा होगा, इसमें बस एक चीज चेंज हो जाती है, क्या सर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पर भी हो गया और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पर भी। आप सर समझ में तो नहीं आ रहा क्या हो गया, देखो अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि जो हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ आएगा, और जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ए और बी जैसा मैटर करता है। अच्छा सर, वो वाला अकाउंट हम किसके ब्याह पर बनाते हैं, एक तरीके से फर्म के ब्याह पे। तो हमने क्या किया था, एक प्रॉफिट और उसके बाद में ड्राइंग्स डेबिट साइड लिखी थी। यहाँ से उल्टा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स के जितने भी फायदे हैं ना, पार्टनर्स को जो भी चीजें प्लस करनी है वो इधर आ जाएंगी, और पार्टनर्स के अकाउंट से जितनी चीजें माइनस होनी है वो इधर आ जाएंगी। तो पार्टनर के अकाउंट में क्या प्लस हो सकता है, सर सबसे पहले तो आप लिख लीजिए सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर की कैपिटल बढ़ सकती है, तो बढ़ सकती है यानी प्लस होगा, तो हमने क्या कर दिया, इस तरफ ले आए। अच्छा सर, दूसरा सर, अगर कोई पीएल अप्रोप्रिएशन में जो हम लोगों ने क्वेश्चन लगाया था उसमें प्रॉफिट आया होगा तो इससे भी सर पार्टनर की जो करंट अकाउंट का बैलेंस है, पार्टनर के करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो बढ़ सकता है। तो पार्टनर के बिहाफ पे लगाना है, कैपिटल अकाउंट नहीं, करंट अकाउंट। कैपिटल तो इसमें फिक्स होती है, उसमें नो चेंजेस। करंट अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं, तो करंट अकाउंट में जितनी चीजें बढ़ाएगी उसके अकाउंट के बैलेंस को वो सब इस तरफ, और जितनी चीजें उसके बैलेंस को कम करेंगी वो सब इस तरफ, ठीक है। तो प्लस माइनस ऐसे ट्रिक से आप लिखना है कि करंट अकाउंट के बैलेंस को बढ़ाने वाली सारी चीजें इस तरफ, करंट अकाउंट के बैलेंस को कम करने वाली सारी चीजें इस तरफ। तो सबसे पहले बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, बाय पीएल एप्रोप्रिएशन लिख दिया, उसके बाद में बाय सैलरी, बोनस, कमीशन, अगर ये भी कुछ है तो भी क्या होगा, ये भी लिख दिया जाएगा, ठीक। सर इस तरफ आ जाइए। अच्छा, अगर कोई भी पैसा ड्राइंग्स के तौर पे निकाल लिया गया है करंट अकाउंट से, तो मेरे बिना बताए तुम लोग खुद बता दो कि सर यहाँ पे 50,000 रुपए लगा रखा था, 10,000 निकाल लिया, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस, यानी इस तरफ दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ड्राइंग्स के अलावा एक चीज और आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म की तरफ से पार्टनर को मिला
तो ये उसके लिए फायदे की बात थी, उसने प्लस कर लिया, अपने बैलेंस को बढ़ा लिया। और जो पैसा निकालने के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ा पार्टनर को, तो ये उसके अकाउंट से कम हो गया, तो ये बैलेंस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आ गया। अच्छा एक चीज और बताओ, अब जरा एक बार पीएल अप्रोप्रिएशन वाला फॉर्मेट देखिए आप लोग, स्पेसिमेन जो मैंने बताया था उसमें क्या था, जितनी चीजें इधर थी उनको क्रॉस पोस्ट करके यहाँ ले आए, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर था तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आ गया, क्रॉस पोस्टिंग करके ले आए। ठीक, तो ये सारा कुछ हो गया। इन बिटवीन अगर करंट अकाउंट में कोई पैसा हमने लगाया है तो यहां पर हम लोग बाय बैंक अकाउंट, और अगर कुछ निकाला है तो टू बैंक अकाउंट, इस तरफ आ जाएगा। ठीक, और वही सेम चीज जैसे कि ओपनिंग बैलेंस शुरू किया था, अगर पैसा टू बैलेंस सीडी यहां पर भी आएगा और बाय बैलेंस सीडी यहां पर भी आएगा। अगर हमारा बैलेंस ये बड़ा है, ठीक है, तो हमारा बैलेंस इस तरफ बचा वाला आ जाएगा। अगर हमारी ये वाली साइड बड़ी है डेबिट, ठीक है, तो करेंट अकाउंट का बैलेंस इस तरफ आ जाएगा। ये मैटर करता है हमारे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक, तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली क्या, पार्टनर्स करंट अकाउंट की। सर आपने फिक्स नेचर के दोनों केस बता दिए, सर फ्लक्चुएटिंग का बता दीजिए, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात, चलो फ्लक्चुएटिंग का बताते हैं, 2 मिनट लगेंगे और, ठीक है। तो सारे फॉर्मेट हमारे आज हो जाएंगे, सारे स्पेसिमेन हो जाएंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें क्या कर लेना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और केस नंबर 2 उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अच्छा सर ये ज्यादा आसान है, क्यों ज्यादा आसान है, वहां पर जो काम हमने 2 अकाउंट्स में किया था, कैपिटल और करंट में, क्यों, क्योंकि कैपिटल फिक्स रहती थी और करंट में जो भी अप डाउन करने होते थे वो हम करंट अकाउंट से, पार्टनर डीलिंग कहां से करता था, अपने करंट अकाउंट से। यहां पर क्या होगा, सबसे पहले कौन सा अकाउंट बना रहे हो, कैपिटल का, तो कौन सा बैलेंस आ जाएगा, कैपिटल का। यानी पार्टनर्स ने जब शुरू किया होगा बिजनेस तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहां पर लिख लेंगे इस तरीके से। ठीक, सिचुएशन से नो चेंज। कैपिटल को बढ़ाने वाली कोई भी चीज, पार्टनर के कैपिटल में बैलेंस अगर किसी भी तरीके से बढ़ेगा तो प्लस साइड में, यानी इस तरफ। पार्टनर की कैपिटल में अगर किसी भी तरीके से कोई बैलेंस कम होगा तो वो इधर माइनस। ठीक, तो क्या होगा, वही सेम सिचुएशन। क्या सर, सबसे पहले तो ड्रॉइंग्स, अगर पैसा निकाल लिया उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो पैसा निकाला है उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया, ठीक है। उसके बाद में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस इन केस ऑफ लॉस, अगर कोई नुकसान हो गया तो वो भी कहां से बेयर करोगे, पार्टनर अपनी कैपिटल से बेयर करेगा, और जब कैपिटल से बैलेंस कम करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इधर माइनस की साइड में। ठीक है, ठीक, तो सर ये तो आपने माइनस वाली सारी चीज बता दी, अब प्लस वाली बताइए। सेम वही, कोई चेंज नहीं, क्या, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर लिख दिया। उसके बाद में बाय सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सब क्या आ जाएंगे, हमारे इस तरफ आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर पार्टनर को सैलरी मिलेगी, पार्टनर को बोनस मिलेगा, पार्टनर को कमीशन मिलेगा, तो उसकी कैपिटल में ये पैसा बढ़ जाएगा। तो मैंने आपको ट्रिक के बता रखी है, प्लस माइनस प्लस माइनस, इतना ध्यान रखना है, बस इतने पे फोकस करना है। ठीक, नेक्स्ट, अगर कोई भी पीएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट था, क्या था, प्रॉफिट, तो हम लोग यहां लिख लेंगे। उसके बाद में ये सारी सिचुएशंस हो गई, ठीक है। अगर बाय एडिशनल कैपिटल, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, अगर कोई बीच में एडिशनल कैपिटल हमने लगाई है तो हम लोग यहाँ पर बैलेंस लिख लेंगे। और अगर बाय बैंक अकाउंट अगर कोई कैपिटल क्या करा है, विथड्रॉ, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। इतना समझते हैं आप। और वही वाला हाल टू बैलेंस कैरी डाउन, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल थी जिससे शुरू किया था, और ये हो जाएगी हमारी क्लोजिंग कैपिटल जिससे हम इस साल को बिजनेस को क्लोज करेंगे। तो क्या क्या हमने पढ़ा आज, सबसे पहले हमने पढ़ा पीएल एप्रोप्रिएशन का स्पेसिमेन, उसके बाद हमने पढ़ा पार्टनर्स कैपिटल
केस 1, केस 2 और दोनों स्पेसिफिक पढ़ लिए। तो ये तो हमारी आज की क्लास। अब सुनो इंपॉर्टेंट बात। क्या इंपॉर्टेंट बात ये है कि नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं आपको ये दो चीजें पढ़ाने वाला हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहले हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, और उसके नेक्स्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब आप ये भी निकालना सीख जाएंगे ना अच्छे से, सारे मेथड से, जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे, उसके बाद हम लोग लगाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स क्रेडिट अकाउंट। ठीक है, तो वीडियो देखिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, शेयर जरूर करिए, क्योंकि देख रहे होंगे ना पसीना भी आ रहा है, बड़ी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। तो शेयर भी करिए, लाइक करिए, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।